भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश कट्टरपंथियों के कब्जे में आ गया है। 15 साल से सत्ता में काबिज शेख हसीना ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उन्हें अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ेगा। बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को सत्ता गंवाने के बाद देश छोड़ना पड़ा। जनवरी 2024 में हुए चुनाव में अवामी लीग 2/3 से अधिक सीटें जीती और शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 7 महीने के भीतर ही उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। अब नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं। खैर, अभी तो बांग्लादेश में भीषण हिंसा फैली हुई है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ इस्लामिक कट्टरपंथी नंगा नाच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यहां तक कहा जा रहा है कि जो लोग कश्मीर फाइल को काल्पनिक बता रहे थे, वे बंगाल फाइल की लाइव फाइल देख लें। बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन का असर भारत में भी पड़ेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का बोलबाला होगा और सर्वविदित है कि पाकिस्तान चीन के इशारे पर बंदर नाच करता है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में सिर्फ बांग्लादेश ही ऐसा था जिसमें राजनीतिक स्थिरता थी, भारत से बेहतर रिश्ते भी थे, किंतु अब बांग्लादेश में जो उलटफेर हुई है उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। एक तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ आतंकियों का नया शरणगाह भी बांग्लादेश बन सकता है, जो भारत का सिरदर्द होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था और तभी से रिश्ते बेहतरीन थे। पिछले साल G20 समिट में भारत ने बांग्लादेश को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था, लेकिन अब शेख हसीना का सत्ता में न होना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त दो ही बड़े चेहरे हैं, अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की खालिदा जिया। 3.5 दशकों से बांग्लादेश की सत्ता कभी खालिदा जिया तो कभी शेख हसीना के पास ही रही है, लेकिन भारत के लिहाज से बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना का रहना ज्यादा फायदेमंद है। शेख हसीना भारत के ज्यादा करीब रही हैं। पिछले महीने शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी, लेकिन दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गई थी। लौटते ही शेख हसीना ने अहम ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि तीस्ता प्रोजेक्ट में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी है, लेकिन वो चाहती हैं कि इसे भारत पूरा करे। दूसरी ओर खालिदा जिया की BNP का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ अधिक माना जाता है। BNP भारत से ज्यादा पाकिस्तान के करीब रहती है और इससे चीन को फायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान उसका अच्छा दोस्त है। 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश में न सिर्फ भारत विरोधी आतंकी गुटों को खत्म किया गया, बल्कि इस दौरान आर्थिक संबंध भी बेहतर हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त कारोबार है। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश उन देशों में रहा जिनके साथ भारत फायदे में रहता है, क्योंकि भारत वहां से कम चीजें खरीदता था लेकिन बेचता ज्यादा था। 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 15,268 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, जबकि बांग्लादेश को 91,614 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया था। यानी पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच 1.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ था। 2024-25 में अप्रैल और मई के 2 महीनों में ही दोनों देशों के बीच 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है और अब बांग्लादेश के मौजूदा हालातों का असर कारोबार पर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। 3 दिन से बॉर्डर भी बंद है और अब हालात नहीं सुधरते, दोबारा इसके खुलने की उम्मीद भी नहीं है। जाहिर है कि इससे भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। 2016 के बाद से भारत ने बांग्लादेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफी मदद की है। भारत ने बांग्लादेश को $8 अरब की क्रेडिट लाइन दी है। इसकी मदद से वहां रेल, सड़क और बंदरगाह बन रहे हैं। पिछले साल नवंबर में 2 प्रोजेक्ट अखौरा अगरतला सीमा पार रेलवे लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन किया गया था। अखौरा अगरतला
लिंक दोनों देशों के बीच छठी क्रॉस बॉर्डर लाइन थी। इस रेल लाइन से टूरिज्म और कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी। इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश में $12 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का असर वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों पर भी पड़ने की संभावना है। जब तक हालात पहले की तरह सामान्य नहीं होते, तब तक इन कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में उग्रवादियों को फिर शरण मिलने की संभावना बढ़ गई है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जब उग्रवाद फैला था, तब वहां के उग्रवादी गुटों को बांग्लादेश में शरण दी जाती थी। उन्हें हथियार से लेकर पैसा भी दिया जाता था। नई व्यवस्था में भारत के सामने यह बड़ी समस्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर में वापस आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से इस तरह की गतिविधियां देश के लिए दिक्कतें पैदा कर देंगी। वहीं भारत का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कनेक्टिविटी के भी बांग्लादेश बड़ा जरिया था। यदि नई सरकार भारत से सहयोग नहीं करेगी, तो नॉर्थ ईस्ट से हमारी कनेक्टिविटी फिर से चिकन नेक के जरिए हो जाएगी। यह चीन के मुकाबले के लिए भी बहुत जरूरी था। सामरिक नजरिए से भारत के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगी। इसके अलावा पिछले साल दोनों देशों ने आपस में मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर चर्चा शुरू की थी। इस समझौते से जहां बांग्लादेश को जबरदस्त फायदा मिलता, वहीं भारत का व्यापार भी लगभग 200% बढ़ जाता। अब इस समझौते पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सबसे बड़ी समस्या अब शरणार्थियों की है। तख्ता पलट के बाद वहां फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिसका परिणाम होगा कि हिंदू बहुल आबादी बड़ी तादाद में भारत की तरफ आएगी। भारत को एक बार फिर शरणार्थियों की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा।